हेलो फ्रेंड्स, द एग्ज़ाम पंक्ति में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न को करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। अगर आप बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार पुलिस या एसएससी जीडी या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम पंथी सर्च करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक अवलवन के लिए। यांत्रिक अवलवन के लिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, यांत्रिक अवलवन के लिए। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों यानी दोनों का, मृत और जीवित जानवरों का। नेक्स्ट है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी जो है पादपों का इसमें होता है, जीवाश्म पादपों का। नेक्स्ट है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मरुभीद कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बायोनिक्स बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विल्टीकल्चर, विक्टीकल्चर जो है जाना जाता है। विक्टीकल्चर किसके लिए जाना जाता है? तो अंगूर के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स, अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, यानी जानी जाती है किसके द्वारा? तो जानी जाती है यूजेनिक्स नाम से, ये जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। नेक्स्ट है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृपों और उभयचरों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो क्या कहते हैं? जीव पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया, जीव विज्ञान किसने नाम दिया था? तो लैमार्क ने नाम दिया था जीव विज्ञान। नेक्स्ट है कि जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था किसने? जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो ओपेरिन ने व्यवस्थित किया था, ओपेरिन। नेक्स्ट है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। नेक्स्ट है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित विचार पर प्रकार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए। इसमें जंतु देखना है कि कौन कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केवल 1 और 3, यानी समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग में आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करना क्या? चमगादड़, भालू, रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षापन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो 1, 2 और 3, यानी सब में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? फ्रीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है और गिनी कृमि एनिलिड है। इनमें से कौन सही है? सही देखना है तो इसका सही क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी फीता कृमि उभयलिंगी हैं और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, 1 और 2। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो क्या है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत में पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन सा उसका राइट आंसर क्या है? गंगा की डॉल्फिन। इसको 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केकड़ा। नेक्स्ट है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि कौन है? पांडा भी उसी कुल का है जिसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछली के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या था? गैमसूबिया। गैमसूबिया जो मछली है वो मच्छरों का नियंत्रण करती है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद होती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गैमसूबिया फिश जो है। नेक्स्ट है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं? तो ये फेफड़े को द्वारा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण इसका दिया गया है। आपको देखना है कि सभी एक कोश के जीव अलैंगिक विधि में जनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है कि भारत में साल के प्रकार के साल यानी पेंगोलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? केवल उल्लक प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस है क्या है? तो ऑक्टोपस क्या है? तो ये क्या है? एक मूलक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म जो है सजीव प्रजक होते हैं। नेक्स्ट है कि गोल कृमि में कोई परिसरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर में विद्वान होता है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचक आंतरिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कौन सही नहीं है? तो सही, ये सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये सही नहीं है, गलत है। निम्नलिखित नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? कौन सा एक संगम है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वालरस। क्या हो जाएगा? वालरस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, या विषाणु सम एकल जंतु और आरएनए अणु के बने होते हैं, या रिट्रीसिया जो में है कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि विषाणु सम एकल जंतु हैं और आरएनए अणु में बने होते हैं। नेक्स्ट है कि टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट जो हैं वास्तव में क्या होते हैं? तो ये मकड़ी वंशी हैं। मकड़ी वंशी हैं टीक और माइट। नेक्स्ट है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो किस में करता है? तो यानी कोशित यानी प्यूपा में। नेक्स्ट है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भिन्न कालापक्वता कहते हैं इसको, भिन्न कालापक्वता कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ, वह जीव कौन है? तो कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीव में सबसे अधिक संख्या
किसकी है, तो किसकी है, कीटों की है। सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो कीटों की है। नेक्स्ट है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, तो नागराज किंग कोबरा है। नेक्स्ट है कि सर्पों की 20 ग्रंथियों किसकी समांग है, तो किसकी समांग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसिर कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में रहता है। नेक्स्ट है, इसको क्या करना है आपको, इसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। फंकहीन कीट, तो फंकहीन कीट क्या हो जाएगा इसका, ये रजत मीनाव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी कौन है, तो कीवी है। ये जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद है कि अपाद सरीसृप, अपाद सरीसृप क्या है, सर्प है। इसके बाद क्या है कि पुष्पहीन प्राणी, तो पुष्पहीन प्राणी क्या हो जाएगा इसका फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक कर रहा है। तो हाँ, मत्स्य क्या हो जाएगा, तो मत्स्य जो हो जाएगा इसका पुष्पहीन प्राणी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, तो किसका सही सुमेल नहीं है, तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है पृथ्वी का, ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है किसका, तो यह है गिब्बन का, गिब्बन का है। नेक्स्ट है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, क्या है, दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो कौन है, स्पर्म वेल, स्पर्म वेल है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली कौन है, तो वेल शार्क है। नेक्स्ट है कि शहतूत साल बनाई जाती है, शहतूत साल बनाई जाती है किससे, तो ये बनाई जाती है चीरू के बालों से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक मीन है, तो कौन एक मीन है, तो फ्लाइंग फिश जो है एक मीन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो कौन मछली नहीं है, स्टार फिश, स्टार फिश है जो मछली नहीं है। तो कौन कौन मछली है, सा फिश है, पाइप फिश है और गिटार फिश है, ये सब मछली है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है, व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनपाई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, तो कौन एक मछली है, तो समुद्री घोड़ा जो है ये मछली में आता है। नेक्स्ट है कि मछली में सामान्यतः श्वसन होता है किसके द्वारा, तो गलफड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन है यानी मछली है, तो कौन है, जेली फिश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो कौन मछली है, समुद्री घोड़ा मछली है। इसका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्तनपाई है, तो कौन स्तनपाई है, तो वेल जो है स्तनपाई है। नेक्स्ट है कि वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो किस वर्ग का प्राणी है, तो स्तनपाई वर्ग का प्राणी है वेल। नेक्स्ट है कि गोल कृमि निम्टोड से होने वाले रोग कौन से हैं, तो कौन से हैं, तो फाइलेरिया हैं, फाइलेरिया होता है गोल कृमि के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, वो क्या होता है, तो वो रीछ है, भालू जो है गलियों में तमाशा दिखाते हैं वो क्या है, रीछ है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अकेसरुकी, सबसे बड़ा अकेसरुकी कौन है, तो कौन है, स्क्विड है, स्क्विड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में पिताशय नहीं होता है, तो पिताशय किस में नहीं होता है, तो चूहा में जो है पिताशय नहीं होता है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होते हैं, तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन पक्षी है, तो कौन है, तो तोता, तोता जो है अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी है जो कीट नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है एक कीट नहीं है, रिपीट है क्वेश्चन, तो कौन नहीं है, तो मकड़ी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, रिपीट हो गया है, कौन नहीं है, तो मकड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा
मैथुनोप्रांत नर को मार देती है। तो किसमें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील किस जाति का है? स्तनपायी जाति का सील है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो किसमें होता है? तो मेढक में जो है 3 प्रकार यानी 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो किसमें नहीं होता? तो हाइड्रा में नहीं होता है रक्त, किंतु वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुगनू होता है क्या? जुगनू क्या होता है? तो जुगनू जो है कीट है, जुगनू एक कीट है। नेक्स्ट है कि दीपक को यह भी कहते हैं, यानी सॉरी दीमक, जो घर में दीमक उमक लग जाता है उसको दीमक। तो दीमक क्या होता है? श्वेत चींटी। नेक्स्ट है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स जो है अच्छी वृद्धि कहाँ पे करते हैं? तो ये करते हैं क्षारीय मृदा में। नेक्स्ट है कि उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला कौन सा स्तनपायी है? तो ये चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है। नेक्स्ट है कि शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो किस में होता है? तो क्रस्टेशियंस में होता है, लॉबस्टर संबंध होता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है खुद से विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। नेक्स्ट है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं स्तनी में, स्तनी में किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। नेक्स्ट है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? तो ये बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो ये ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। नेक्स्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो किसके बीच की योजक कड़ी है? ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकी को दाब से निकाला गया है। जहरीला या जहरीली कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक से। नेक्स्ट है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो 8 टांगें पाई जाती है। मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती है और कीट में 6 टांगें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा प्रकट करना जो है मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सांस लेता है? जो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्या है किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो किस प्राणी में बनता है? तो मेढक में। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो कौन कौन आता है? तो मेढक और सर्प का, मेढक और सर्प का। नेक्स्ट है कि मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है या गलत है? तो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो कौन सा जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिससे रोकता है। कौन रोकता है? तो पंखों को फैलाकर। कैसे रोकता है? तो पंखों को फैलाकर। नेक्स्ट है कि किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस में विलय हो जाता है? केचुआ में, केचुआ में। नेक्स्ट है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में हड्डी नहीं होती यानी 0। नेक्स्ट है कि कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, सही या गलत? तो क्या हो जाएगा? गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है दुग्ध उत्पादित करता है? तो कौन सा पक्षी जो है दूध उत्पादित करता है? तो वो है कपोत। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी जो है वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड को उत्तर चुनना है। इसमें क्या है कि सभी पक्षी उड़ते हैं, तो इसको देखना है कि रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं, सभी सर विषैले होते हैं, या सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, या सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है, यानी रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया हुआ है और कारक देखना है। तो क्या है? कुछ अकशेरुकी जो है प्राणियों का रक्त नीला होता है। कथन क्या है? और कारक है कि इनमें से एक कॉपर युक्त तथा हीमोसाइनिन पाया जाता है। इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि ए और दोनों सही है, वी आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का जो है रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? तो किस प्राणी का? तो चिंपैंजी का। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है? तो स्तनधारियों का जो उद्भव हुआ है वो किस काल में हुआ है? तो ट्राइएसी काल में हुआ है। स्तनधारियों का उद्भव ट्राइएसी काल में हुआ है। नेक्स्ट है किसमें नाभिक नहीं होता है? तो किसमें नाभिक नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में जो है नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? यह 3 होती है। नेक्स्ट है कि डायनासोर का स्वर्ण युग था। डायनासोर का स्वर्ण युग कौन सा था? तो मेसोजोइक था। डायनासोर जो है मेसोजोइक स्वर्ण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अनियताप प्राणी किसे कहते हैं? अनियतापी प्राणी जो है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ग जो है पूर्णतः परजीवी है? तो कौन सा वर्ग जो है पूर्णतः परजीवी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिरोजोआ। स्पिरोजोआ जो है पूर्णतः परजीवी है।